आज मेरी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, क्योंकि ये रेलगाड़ी की कहानी है। जो डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रेल का नया इंजन। भला रेलगाड़ी कैसे डरती है, आज की कहानी में जानेंगे। अगर आप मेरी चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। और अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो याद करके अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सुनाइएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जब नया नवेला इंजन रेल शेड में पहुंचा तो वहां खड़े पुराने इंजनों ने खूब सराहा। उसके रंग रूप की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, अरे तुम तो नई नई जगह घूमोगे, खूब यात्राएं और कारनामे करोगे। परंतु इंजन को नई जगह घूमने की इच्छा नहीं थी। वो तो घबराया हुआ था, सहमा हुआ था, मानो डर से छोटा हो गया हो। उसका रेलवे शेड छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। जैसे हम अपने घर में होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पैंडेमिक। हमारे साथ क्या हुआ, जब अब हम बाहर जाते हैं तो हमें एक तरह से डर सा लगता है। हमें लगता है कितना ट्रैफिक है, सड़कों पे कितने बसें, ट्रक, कितने तरह तरह के लोग हैं। तो हमें हमेशा अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत सेफ फील होता है। इसी तरह उसे बाहर जाने में, घूमने में बहुत डर महसूस होता था। पर क्यों होता था, आइए जाने। जब मैदानों में गायें रंभाती थी वो सहम जाता था। दूसरे इंजनों के साथ रहने में ही उसे बहुत मज़ा आता था। जब कुत्ते भौंकते और उसकी ओर भागते तो वो डरता और उसका मन कहीं छुप जाने को करता था। पर छुपता कहाँ, भला शेड में कब तक रह सकता था। जिस तरह हम घर में हमेशा तो छुप के नहीं रह सकते ना, हमें जाना ही पड़ता है अपने काम के लिए। उसी तरह बाहर जाना ही उसका काम था। तो वो घर में, मतलब रेल शेड में, कब तक छुप के रहता। एक बूढ़े इंजन ने, जो देश भर में घूम चुका था, देखा कि ये नया इंजन कैसे डरा सा हुआ है। उसने समझाया कि नया इंजन उन गाय और कुत्तों से कितना बड़ा है। पर नए इंजन को विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोला, पर वे सभी कितने बलवान और खूंखार दिखते हैं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अरे तुम अकेले कहाँ हो, इंजन चालक तो तुम्हारे साथ ही है, बूढ़े इंजन ने समझाया। इंजन गाड़ी के गार्ड को भी पहचानता था। वो देखने में भला आदमी लगता था और गाड़ी के चलने के समय हरी झंडी दिखाता था। इंजन को लगा कि भला ये छोटा सा आदमी मेरी क्या सहायता करेगा। वे चालक को भी पहचानता था और उसका दयालु चेहरा भी उसे बहुत अच्छा लगता था। जल्दी ही वो दिन आ गया जब इंजन को अपनी पहली यात्रा के लिए शेड से बाहर लाया गया। इंजन को सागर के पास स्थित तमिलनाडु से चलकर देश के दूसरे छोर हिमालय के पर्वतों के पास स्थित जम्मू तक की लंबी सी यात्रा करनी थी। इंजन चालक बाबू ने कुछ बटन दबाए, कुछ चाबियों को घुमाया, बस इंजन पटरियों पर दौड़ने लगा। और वह बहुत डरा हुआ था। पटरी पर तो दौड़ पड़ा और अंदर से बहुत डरा हुआ था। नया इंजन डर के मारे चीखा। पर जानते हैं क्या हुआ, एक जोर की सीटी इंजन से निकली। दाना चुगती हुई कुछ मैनाएं शोर मचाते हुए उड़ गई। जैसे ही इंजन आगे बढ़ा, बिजली के तारों पर बैठे कौवे, गौरैया, दूसरी चिड़िया डर के मारे सब उड़ गई। इंजन हंसा कि ये सब उसे देखकर डर क्यों रही थी। उसे चलने से भूमि भी कांपने लगी। आसपास के सभी कुत्ते भागने लगे। ये तो भाई कमाल हो गया। डर उसको लग रहा था और उसे देखकर सभी कुत्ते भाग रहे थे। जमीन कांप रही थी, गौरैया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, सब लोग उससे डरने लगे।
थोड़ी देर में इंजन अपने घर से दूर आ चुका था। तभी उसकी नजर सामने पटरी पर बैठे एक बड़े बैल पर पड़ी जो जुगाली कर रहा था। इंजन घबराया और डर के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली और बैल ने अपनी दुम उठाकर जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। बैल भी डर गया और भाग लिया। इंजन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और बलवान जीव उससे इस प्रकार डर सकता है। इंजन को साहस मिला। उसने तय किया कि अब वह किसी से नहीं डरेगा, शेर चीते से भी नहीं। पता है आगे क्या हुआ? एक गुफा आई जिसमें से होकर इंजन को जाना था। आप देखते हो टनल आ जाती है बीच में। शिमला में जाते हैं जब यहाँ से चंडीगढ़ से शिमला की तरफ, तो रास्ते में टनल आती हैं। उस टनल में से गुफा में से उसे निकलना था। गुफा में खूब अंधेरा था। इंजन चालक ने बिना किसी चिंता के कुछ बटन दबाए, इंजन की लाइट जला दी। इंजन चीखा, नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। पर उसकी चीख एक लंबी सीटी बन चुकी थी। उसकी बड़ी सी लाइट के प्रकाश से गुफा का अंधेरा भाग गया। जब इंजन गुफा की दूसरी ओर से बाहर आया तो उसने चैन की सांस ली। गुफा तो पीछे छूट गई थी। एक लंबी सीटी बजाई। अब इंजन का डर भाग चुका था और उसे किसी से डर नहीं लग रहा था। अब नया इंजन बड़े मजे से खेतों, पुलों, जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ दौड़ा जाता है। बीच बीच में वो खुशी से लंबी सीटी बजाता है और सबको पटरियों से दूर होने के लिए कहता है। क्या आपने उस इंजन की रेलगाड़ी की सवारी की है? आई एम श्योर की होगी। आपने भी बहुत सारी बारी रेलगाड़ी का सफ़र किया होगा और कभी महसूस किया है कि कैसे एक रेलगाड़ी भी बातें कर सकती है और या उसको भी डर लग सकता है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि रेलगाड़ी तो एक नॉन लिविंग चीज़ है। नॉन लिविंग चीज़ों को डर नहीं लगता, उनकी इमोशंस नहीं होती, वो तो महसूस नहीं कर सकती। सो इस तरह से हम छोटी छोटी कहानियों से बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं। सो टिप फॉर टीचर्स, यू कैन टॉक अबाउट पर्सोनिफिकेशन। आप रेल का इंजन हैं या आप रेल की पटरी हैं या आप इंजन शेड हैं या आप वो पटरी पे बैठी हुई गाय हैं या पेड़ पे बैठे हुए गोरैया या कौवा हैं। अगर आप उनमें से कुछ भी हैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त करिए 3 से 4 लाइनों में। इससे बच्चों को पता चलता है कि कैसे अलग अलग जीव लिविंग एंड नॉन लिविंग महसूस करते हैं। And what is the difference between the feelings, the emotions, the expression between a living and a non-living? Second exercise on this can be the dialogue writing, the script writing. You can say the dialogue between old engine and the new engine, the dialogue between the puttery and the engine, the dialogue between rail guard and engine. सो किसने किसको क्या कहा। इस तरह से हम छोटी छोटी कहानियों से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है इंदु पुंज। देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और अपने मैसेज मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।